हेलो फ्रेंड्स। हाय, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ताल में स्वागत है। और आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। आप लोग हमारे रील्स, हमारे वीडियो को भरपूर देख रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में। तो दोस्तों, आप सभी लोग इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए मुझे, और मैं आगे चल करके आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट दूंगा गाने के रिगार्डिंग। और बस अभी तैयारी चालू है, प्रोसेस में है सारे काम। धीरे धीरे आपको सारे गाने जो हमारे प्राइवेट होंगे आपको सामने आने लगेंगे। तो लीजिए, ऐसे ही मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना आप लोगों से बातचीत कर ली जाए थोड़ा। आप लोगों की याद आ रही थी मुझे, तो सोचा कि आप लोग से बात कर लें, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने आ गया। तो मौसम भी लाजवाब है, कोई बारिश, कभी धूप, कभी बदरी। तो ऐसे बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। तो फिर यही बात है दोस्तों कि हम आपके ही सहारे हैं, और ये जिंदगी का इतना लंबा सफर जो बॉलीवुड ताल का है वो आप लोगों के सहयोग से ही मुझे तय करना है और तय हो पाएगा। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द फ्रेंड्स। सो अभी कैसा है कि हमारी कुछ बचपन की यादें हैं जो सोचा कि आप लोगों के समक्ष रखूं। मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, बॉम्बे कैसे आया, मैं सोचा कि आप लोग से क्यों ना साझा किया जाए इस बारे में अपनी बातों को। दोस्तों, मैं जब छोटा था तो मेरे घर का माहौल भी संगीतमय था। मेरे पिताजी भी एक बहुत अच्छे कलाकार थे, गाना गाते थे। तो दोस्तों, मुझे बचपन से ही एक यूं कह लीजिए कि पिताजी गायक थे, इसकी वजह से मेरे अंदर भी जीन्स आया। तो मुझे भी गाने का शौक था। और मतलब 4-5 साल के बच्चे की क्या समझने की क्षमता होती है, क्या दिमाग होता है, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो उस समय थोड़ा बहुत ढोलक बजाता था और लता जी के गाने गाया करता था, और फीमेल वॉइस में ही गाया करता था। तो गाता रहा तो मेरा नाम होने लगा। उसके बाद डांस भी करने लगा। बर्थडे पार्टी में जाता था, डांस करता था, तो मेरा खूब नाम होने लगा। मम्मी जी मुझे ले जाती थी, जैसे कोई धार्मिक प्रोग्राम होता था उसमें औरतें बैठ के जो भजन कीर्तन करती थी उस पर मैं ढोलक बजाया करता था। तो हमको अलग से प्रसाद देती थी आंटी लोग, मुझे आज भी याद है, और मुझे बहुत पसंद करते थे वो लोग। तो इस हिसाब से क्या कहते हैं, मेरा और मन बढ़ता गया। उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब थे, वो भी मुझे डांस करवाते थे, तो मुझे टिप मिलता था तो मैं उनको दे देता था, खाने पीने की चीज वो हमको दे दिया करते थे। लेकिन 4 या 5 साल का बच्चा पैसे को क्या करेगा। तो दोस्तों, उस हिसाब से क्या कहते हैं हमारा सफर आगे बढ़ता रहा। मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया। एक बात और बता दूंगा आपको, एक पिक्चर आई थी जय संतोषी माँ, उसका टाइटल सॉन्ग था जय जय संतोषी माँ। मैं 4 साल की उम्र में थे, तो संतोषी नहीं बोल पाता था, तो उसकी जगह मैं बोलता था जय जय चंचोती माता, जय जय माँ। तो जो भी सुनने वाले लोग रहती थी, आंटी लोग, तो हमारी इसी अदा पे फिदा हो जाती थी और क्या कहते हैं हंसती थी और आनंद लेती थी। फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ तो हमारे पिताजी ने देखा कि हमारा रुझाव संगीत की तरफ बढ़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होकर के। तो मैंने बोल दिया कि भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बोलते लक्षण तो नहीं लग रहे तुम्हारे डॉक्टर वाले। तब उन्होंने मुझे तबले की क्लास लगाई, तो मैंने 2 साल सीखा। इसके बाद क्या कहते हैं पापा ने मुझे साफ साफ बोल दिया था कि गाना बजाने का अगर तुमको शौक है करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई में कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। तो फिर मैं और खुश हो गया, फिर मैं पढ़ाई में मन लगाने लगा। तो हाई स्कूल में फर्स्ट आया मैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि बेटा तू मेरे को बेसिक करके दे दे, बाकी बॉम्बे तुझे मैं दे दूंगा। मैं पढ़ाई में और मन लगाने लगा, लेकिन रियाज बराबर करता था म्यूजिक का, मॉर्निंग एंड इवनिंग 4-4 घंटा, इतनी मेहनत करता था, और पढ़ाई भी। तो पढ़ाई तो अगर मन से भी करेंगे तो आई थिंक 2 घंटे में पूरा हो जाता है, इतनी मेहनत करता था। तो उसके बाद जब क्या कहते हैं 12वीं कक्षा में गया मैं, तो हमारे पिताजी का देहांत हो गया, तो मैं टूट सा गया। उसके बाद अधूरे सपने रह गए हमारे। फिर मैंने अपने दम पे करीब में उस समय था 15 नहीं 16-17 साल का था, तो मैंने मुंबई की तरफ रुख किया, और काफी बार आया गया। टीटी लोग ने पकड़ा भी मुझे ट्रेन में, मुझे एक टीटी ने तो मारा भी, पंजाबी था, आज भी याद है। तो इसके बावजूद भी मैं ट्रेन चली तो मैं दूसरे डब्बे पे चढ़ गया, लेकिन ट्रेन को छोड़ा नहीं, और जनरल डब्बे में घुस के
टॉयलेट्स में घुस के टिकट कर का पैसा रहता नहीं था, तो बस 100-200 रुपये रहता था मेरे पास खाने पीने के लिए। तो उस हिसाब से क्या कहते हैं, मैं बॉम्बे आता था तो गली पे खाक छानते थे, गोरेगांव चला गया, जुहू चला गया, उसके बाद सीएसटी उतरता था सीधे। तो मुझे बस नहीं पता था कि ताजमहल जो होटल है वहीं पे सारे स्टार्स मिलते हैं। तो किसी ने तो मुझे बोला कि नहीं, अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप गोरेगांव जाइए। मैं आर डी बर्मन साहब के घर पे भी गया था, तो उनकी तबीयत उस समय खराब थी, आशा आई तो नहीं मिली, लेकिन उनके दोनों बेटे थे, शायद आई थिंक सेकंड या थर्ड फ्लोर पे रहते थे। तो मैंने आशा जी से मिलने के लिए सामने क्या कहते हैं जो दाल चावल सब्जी की दुकान लगाते ठेला, तो उस पर काम किया, लेकिन हम मिल नहीं पाए। और उस समय मैं बच्चा ही था, तो बोले कि चाइल्ड आर्टिस्ट का गाना ज्यादा होते नहीं, किसी किसी पिक्चर में होते। मैंने बहुत कोशिश किया पर नहीं हुआ, फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हारी। किस लोग ने बोला कि बॉम्बे में स्ट्रगल करते करते तुम्हारी चप्पल घिस जाएगी पर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मैं सुन लेता जरूर, वो करता अपने मन की, ये मेरी आदत है और मैं हिम्मत नहीं हारता। चलता रहा। तो फिर मुंबई में लेडीज बार होते हैं, ऑर्केस्ट्रा बार, तो मैंने वहां पे पार्टिसिपेट करना चालू किया कि कम से कम एक ये काम हो जाएगा साथ में, तो एक मुंबई में ठहरने का मौका तो मिल जाएगा, एक आमदनी चालू हो जाएगी, इसके रिगार्डिंग फिर मैं बॉलीवुड में ट्राई कर सकता हूँ। बट दोस्तों आगे कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया। और उसके बाद क्या कहते हैं, मैं उस तरफ स्ट्रगल कर ही नहीं पाया। घर की जिम्मेदारियां आ गई, दोनों बहनों की शादियां, मम्मी का ट्रीटमेंट, भाई का ट्रीटमेंट, सब मेरे जिम्मे आया। और उसके बाद क्या कहते हैं, बड़े भाई साहब तो सूरत में सेटल हैं, बट उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं उनको कुछ बोलूंगा भी नहीं। आदमी की अपनी इच्छा होनी चाहिए। तो मुझे फैमिली संभालने का मौका मिला तो मैंने संभाला। तो जब मैंने बॉलीवुड तक नहीं पहुंच पाया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो सोशल मीडिया में आ जाते हैं, फिर ऐसे नाम दाम दोनों कमाएंगे और आप लोगों के सहयोग से।